नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बैतूल कृषि उपज मंडी में देर रात किसानों के गाड़ियों की लाइन लग गई और मंडी का मेन गेट बंद होने के चलते किसान फसल से लदी गाड़ियों को अंदर भी नहीं ले जा पाए और सड़क पर ही जाम लग गया। मंडी में न जा पाने के चलते जब किसानों ने विरोध किया तो कलेक्टर मौके पर पहुंचे और देर रात उन्होंने मंडी का गेट खुलवाया और किसानों की गाड़ियों को मंडी के अंदर भेजा गया। और जांच के बाद पता ये चला कि मंडी सचिव ने ही मंडी परिसर का मेन गेट बंद करवाया हुआ था और इस बाबत जब फोन किया गया तो मंडी सचिव ने फोन भी नहीं उठाया। कलेक्टर ने मंडी सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर मंडी सचिव ने ऐसा किया तो क्यों किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समस्या काफी गंभीर वहां पर बन गई थी, जाम की स्थिति वहां बन गई थी और किसान मंडी के बाहर गेट पर ही गाड़ियां लेकर खड़े थे, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रॉली सभी वहां पर फंसे हुए थे और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। देर रात मंडी में न जा पाने की वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा और आवाजाही में काफी दिक्कत अन्य लोगों को भी हुई। हालांकि बाद में जब कलेक्टर मौके पर पहुंचे और मंडी सचिव से बात करने की कोशिश की उन्होंने, तो मंडी सचिव ने फोन भी नहीं उठाया और उसके बाद किसी तरह से इस पूरे मामले में पटाक्षेप हो सका। हालांकि अभी कलेक्टर ने मंडी सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ये बैतूल का मंडी में घटित हुआ घटनाक्रम, जहां पर किसानों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा और हालांकि काफी देर जब किसानों को वहां पर खड़े हो गई तो प्रदर्शन भी किसानों ने शुरू कर दिया। देखिए, किसानों की लगभग 100-150 गाड़ियाँ बाहर थी। इस पर किसानों ने सेक्रेटरी से मंडी में उनकी एंट्री मांगी थी, तो सेक्रेटरी कहीं गई हुई थी तो उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाई थी। इसके अलावा किसानों ने कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे, तो मौके पर हम लोग आए थे। सारे किसानों के ट्रैक्टर से उनकी गाड़ियों को अंदर किया है और सेक्रेटरी पे भी आए हैं, इसकी जांच कराएंगे और अगर सेक्रेटरी दोषी होगी तो उसको निलंबित कराने की कार्रवाई करेंगे। और ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषु, ये मंडी सचिव इसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो कृषि मंडी परिसर है, यहाँ पर जो भी मंडी सचिव आते हैं उनका सारा ध्यान जो है व्यापारियों को फायदा पहुंचाने या उनकी सुविधाओं पर रहता है। किसान हमेशा यहाँ पर इसी तरह से संघर्ष करते रहते हैं। जो मंडी के शेड्स हैं वहां पर भी व्यापारियों का माल रखा रहता है, किसानों का की उपज जो है खुले में पड़ी रहती, कई बार बारिश में भीग जाती है। और कल भी यही देखने को मिला कि जब किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे तो मंडी सचिव ने मेन गेट लगा दिया और वो वहां से चली गई। किसान जो है रात को 12 बजे तक परेशान होते रहे। ये बहुत अच्छी बात हुई कि कलेक्टर खुद वहां पर पहुंच गए और उन्होंने गेट खुलवा के किसानों के वाहन अंदर करवाए। कलेक्टर का ये भी कहना है कि मंडी सचिव के विरुद्ध जो है जांच भी की जाएगी। बैतूल एसडीएम को जांच सौंपी गई है और अगर इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं में आगे सुधार होगा। लेकिन सुधार होना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जब तक एक बड़ी सर्जरी नहीं की जाएगी तब तक मंडियों में किसान इसी तरह परेशान होते रहेंगे। एक समस्या ये निश्चित रूप से यहाँ पर किसानों के लिए और लोगों के लिए भी हुई इशू, जो बाहर सड़क पर जाम भी लगा हुआ था और जाम की वजह से काफी परेशानी लोगों को हुई। जी हाँ, देखिए, अभी इन दिनों मक्का और सोयाबीन की आवक हो रही है कृषि मंडियों में और बहुत भारी संख्या में वाहन आते हैं और अगर गेट लगाकर कोई चला जाए तो कल रात में भी यही देखने को मिला। तकरीबन 50 से ज्यादा जो वाहन है किसानों के, ये मुख्य सड़क तक पूरी कतार लगी हुई थी, जिससे आम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। सुबह से शाम तक के ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग दो चार होते रहते हैं और अभी फेस्टिवल का मौका है, दिवाली है, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और सड़कों पर अगर 50-60 ट्रैक्टर खड़े होंगे तो समझा जा सकता है किस तरह से अव्यवस्थाएं होती होगी। बिल्कुल। और चूंकि ऋषु ये समस्या न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि उन आम लोगों के लिए भी गंभीर परेशानी का कारण बनी, मंडी सचिव की लापरवाही या यूं कहें कि जानबूझकर किए गए इस कृत्य की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका ऋषु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। कुलदीप साहू के घर पर यह बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बनाया हुआ था मकान। 14 अक्टूबर को डबल मर्डर हुआ था और प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या की गई थी।
और ऐसे में अब डबल मर्डर मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर यह मकान बनाया हुआ था। 14 अक्टूबर को डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के अवैध निर्माण को बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अब ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप इस पर है और ऐसे में आरोपी के अवैध निर्माण को जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था उसे ध्वस्त किया गया। कांड को लेकर प्रशासन का बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ जहाँ प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। जहाँ मुख्य आरोपी जो कुलदीप साहू उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ देख सकते हैं सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, राजस्व अमला यहाँ पर मौजूद है और 3 जेसीबी वाहन लगी हुई है, जहाँ अभी यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर इस मकान को जो अवैध रूप से शासकीय भूमि पर काबिज है वहाँ ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये जो लगातार जो आक्रोश का माहौल था, लोगों की जो मांग थी और लोगों में जो गुस्सा बना हुआ था जिस दोहरे हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर अब यहाँ बड़ा कार्रवाई नजर आ रहा है प्रशासन का। जहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सरगुजा संभाग भर से यहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ये जो कार्रवाई है बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रशासन तैनात है और ये कार्रवाई फिलहाल जो है दोहरे हत्याकांड को लेकर यहाँ पर बड़ा कार्रवाई नजर आ रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ऐसे में अब कितने जो 6 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, कितने आरोपी के घर पर ये बुलडोजर कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताए। सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। वरुण, अभी जो ये सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसे तो ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ आरोप लगने पर नहीं की जा सकती और इस मामले में कोर्ट में कई तरह की याचिकाएं भी लगाई गई थी। क्या ये उस दायरे से बाहर कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कार्रवाई में पूरी नियंत्रित हुई थी, क्योंकि 14 अक्टूबर को जो ये घटना हुई थी उसके बाद में ही सबसे पहले तो ये जो आरोपी है कुलदीप साहू, उनके जो अतिक्रमण किए हुए जो जगह थे उनके पे नोटिस नगर पालिका के द्वारा चस्पा किया गया था। भले आज प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, लेकिन पूरी कार्रवाई नगर पालिका की बताई जा रही है। और जिस तरह से इनका भी जो अभी जो हमारी जो प्रशासन राजस्व अमले से जो बात हुई, उनका साफ कहना है कि ये जो अवैध रूप से जो अतिक्रमण है शासकीय भूमि पे, उन अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, किसी मकान को नहीं तोड़ा जा रहा है, इस तरह से इनका दावा है। लेकिन जो कार्रवाई जो आरोपियों की जो फिलहाल की जो ताजा अपडेट है, वो 3 इनके जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए जो जगह थे, उन जगहों पर ये 3 जगह पे कार्रवाई जारी है। तो ये देख सकते हैं कि जो आरोपी थे उनके खिलाफ जो आक्रोश था और जो प्रशासनिक जो तेवर थी वो फिलहाल तो यहाँ नजर आ रही है अतिक्रमण हटाने को लेकर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उनको पूरा करते हुए ये नगर पालिका के द्वारा पहले भी नोटिस दे दिया गया था, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई का दावा कर रही है प्रशासन जी। और बहुत शुक्रिया आपका वरुण, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही के मामले पर कार्रवाई की गई। दरअसल लापरवाह डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर आई सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित कर दिया गया। सर्जरी के दौरान मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया। रायपुर के मेकाहारा में यह मरीजों का इलाज चल रहा था, जहां पर इस पूरी घटना के सामने आने के बाद न्यूज 18 ने सामाजिक सरोकार की अपनी जिम्मेदारी को निभाने का एक और उदाहरण यहां प्रस्तुत किया। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही करने वाली आई स्पेशलिस्ट आई सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित कर दिया गया है। सर्जरी के दौरान मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया था और कई मरीजों ने आंख से न दिखाई देने की भी शिकायत की थी। और ये जो पूरा घटनाक्रम है घोर लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण बना और एक बार फिर न्यूज 18 ने इस लापरवाही को समाज के सामने रखा और इस पूरे मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आई सर्जन गीता को निलंबित कर दिया है। और खबर बिलासपुर से, जहां पति पत्नी की आत्महत्या के मामले में कोसा बुनकर समिति के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। सतीश देवांगन की गिरफ्तारी हुई है। आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। दरअसल पैसों के विवाद में वो दबाव बना रहा था, ऐसा आरोप है और
इस पूरे मामले में कोसा बुनकर समिति के अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सतीश देवांगन की गिरफ्तारी हुई है। पति पत्नी की आत्महत्या के मामले में ये एक्शन लिया गया, क्योंकि आरोप है सतीश देवांगन पर कि आत्महत्या के लिए इन्होंने उकसाया था। और भोपाल से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, 7 लाख कर्मचारियों को एडवांस सैलरी मिलेगी। कर्मचारियों को नवंबर महीने की आज ही सैलरी मिल जाएगी। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सैलरी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि कर्मचारियों को नवंबर महीने की एडवांस सैलरी दिए जाने की तैयारी है और आज ही उनके खातों में सैलरी ट्रांसफर होगी और वेतन आ जाएगा। आपको बता दें ये 7 लाख कर्मचारियों को एडवांस सैलरी दिए जाने की तैयारी है, जिसके लिए कर्मचारियों को नवंबर महीने की सैलरी एडवांस में ही दी जा रही है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, त्योहार के इस मौसम में जहां तमाम तरह के खर्चे होते हैं, उन खर्चों का वहन ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए अब यहां पर नवंबर महीने की सैलरी एडवांस में दे दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 7 लाख कर्मचारियों को ये एडवांस सैलरी दी जानी है। आपको बता दें कि 7 लाख कर्मचारी जो कि नवंबर महीने की सैलरी आज ही रिसीव कर लेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। और रतलाम में डेमो ट्रेन के पहिए से धुआं उठता दिखाई दिया। दरअसल इंजन के पहिए के पास से धुआं उठता दिखाई दिया। इंदौर से रतलाम आ रही थी ये डेमो ट्रेन और डेमो ट्रेन में इंजन के व्हील से वहां से स्मोकी एरिया दिखाई दिया और प्रीतम नगर और रुणीचा के बीच रुकी हुई है ट्रेन। आपको बता दें कि रेलवे स्टाफ और यात्री आग की किसी भी संभावना को देखते हुए आग बुझाने की कोशिश में जुट गए और इंजन के पहिए के पास से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया है। इंदौर से रतलाम आ रही थी ये डेमो ट्रेन और रेलवे स्टाफ और यात्रियों ने संयुक्त रूप से प्रयास करके आग को बुझाया। हालांकि आग इस तस्वीर में तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन धुआं उठ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये आग कहीं सुलग रही है और उस आग तक पहुंचकर उसे बुझाने का प्रयास यहाँ पर जो रेलवे स्टाफ है और जो अन्य यात्री मदद के लिए आए उनके द्वारा किया गया। और डेमो ट्रेन के इंजन के नीचे जो व्हील है उसके पास से देखिए वहां पर धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर से रतलाम जा रही थी ये डेमो ट्रेन, जहां पर प्रीतम नगर और रुणीचा के बीच ये ट्रेन रुकी और वहां से उठता हुआ धुआं देखकर रेलवे स्टाफ के जो और कर्मचारी थे ट्रेन में वो नीचे उतरे और उन्होंने जांच पड़ताल की अपने स्तर पर। और ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने भी मदद के लिए नीचे उतरकर आग बुझाने का प्रयास किया। और आपको बता दें कि ये डेमो ट्रेन जो कि रतलाम से निकली थी और ये इंदौर से रतलाम माफ कीजिएगा जा रही थी और प्रीतम नगर और रुणीचा के बीच ये ट्रेन रोकनी पड़ी। खबर रायसेन से, जहां पर कपड़े की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया और इस आगजनी में पूरा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये आग किस वजह से लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आप देखिए ये तस्वीरें जहां धू धू कर जलती ये कपड़े की दुकान। दुकान के अंदर लगभग 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान है मेरे छोटे भाई का, जिनका नाम हाफिज सराबत साहब है। जिनका काम रेडीमेड की दुकान थी, इसके अंदर कुछ रूई का काम भी था, कारोबार गद्दराई भरने का। मशीन भी जल गई है और 10-12 लाख का नुकसान भी हो गया। और ये जिनका एक मात्र काम यही था, जिनका यही रोजगार था और इनका यही काम था। और रायसेन में कपड़े की दुकान में आग लगने के बाद अब बढ़ते आगे शहडोल की अगली खबर, जहां करंट लगने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया और पंप रिपेयरिंग कर रहे पिता पुत्र की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। सहयोगी सुखवीर सिंह गंभीर रूप से झुलस गए और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल में उन्हें भर्ती कराया गया। नल जल परियोजना के पंप रिपेयरिंग के दौरान यह हादसा हुआ। जैतपुर थाना के नौगई पंचायत के पास ये दुर्घटना हुई और सहयोगी सुखवीर सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बता दें कि जैतपुर थाना के नौगई पंचायत के पास ये घटना घटित हुई है। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल में इन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि करंट लगने की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई और इस समय सहयोगी सुखवीर सिंह भी गंभीर रूप से झुलस गए।
और ये पूरी दुर्घटना नल जल योजना के पंप की रिपेयरिंग के दौरान घटित हुई। और बैतूल में शिकारियों के ट्रैप में फंसे तेंदुए की रेस्क्यू के बाद शिफ्टिंग के दौरान मौत हो गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व की टीम ने मिलकर सावल मेंढा रेंज के सोपाला गांव के पास तेंदुए का रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू के दौरान उसे बेहोश करके शिकारियों के ट्रैप से निकाला गया था। मौके पर ही उसका मेडिकल परीक्षण किया गया था, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान तेंदुए की मौत हो गई। 4 साल के तेंदुए की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम बुलाया है और जो डॉक्टर साहब रहते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर हमने इसकी रेस्क्यू किए हैं। रेस्क्यू करके फिर वी आर ट्रांसपोर्टिंग इट एंड ट्रांसफर करने के टाइम इट अनफॉर्चुनेटली डाइड। मृत्यु का कारण तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी हम पोस्टमार्टम करके इसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब जबलपुर इधर भेजेंगे। उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाएंगे तब हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि मौत के कारण क्या था। और जबलपुर से खबर, जहां एक 55 साल के शख्स ने 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। दरअसल अपनी मां के साथ मौसी के घर आई मासूम के साथ इस दरिंदगी की वारदात को एक 55 वर्षीय अधेड़ ने अंजाम दिया। इस दौरान उसे खिलाने के बहाने आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पच्चीस तारीख की रात्रि 9 बजे बच्ची 2 साल 8 महीने की बच्ची है। उसको वो अपनी माँ के साथ उसकी बड़ी बहन के यहाँ गई थी, माँ की बड़ी बहन के यहाँ गई थी। तो उसके परिचित पास में ही रहने वाले आरोपी शंकर द्वारा उसको खिलाने के नाम पे घर लेके आया और उसके साथ गलत हरकत करने पर संबंधित धाराओं में बीएनएस की धारा। और बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है, जहां पर प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर विवाहिता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला को चुप न रहने पर वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दें कि ये राजगढ़ में वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक विवाहिता को प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया और जब वो बेसुध होने लगी तो उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप का ये मामला राजगढ़ से सामने आया, जहां आरोपियों ने महिला को पहले चुप रहने के लिए धमकाया और चुप न रहने पर उसके द्वारा बनाया गया एक वीडियो वायरल करने की भी धमकी यहां पर दी गई। ज्ञान सिंह गुर्जर और जो जोगलपुरा का रहने वाला है और बंटी उर्फ शहजाद खान निवासी ये पुरा का है, इनके खिलाफ इन्होंने लिखाई। इनके खिलाफ धारा 64, 70, 1, 332 खा और 351, 3 बीएनएस की धारा में कायमी की गई। आरोपियों की तलाश जारी है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे इस प्रकरण। और राजधानी भोपाल में पूर्व विधायक सविता दीवान के घर में नकदी सहित 15 लाख रुपए का सामान चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस चोरी के मास्टरमाइंड सविता दीवान की घर की नौकरानी और उसकी बहन ही निकली। दरअसल 18 अक्टूबर को पूर्व विधायक ने अपने घर में चोरी होने की एफआईआर कमलानगर थाने में की थी। विधायक ने 13 लाख रुपए की चोरी की शिकायत की थी और पुलिस ने सीसीटीवी के शक के आधार पर घर में काम करने वाली जो नौकरानी तनु शर्मा से पूछताछ की। उसने चोरी करने की बात को स्वीकार किया है। उसमें चूंकि प्राइम सस्पेक्ट उनकी नौकरानी और उनके परिवार के लोग थे, जिनको हमने कस्टडी में लिया था पूछताछ की, जिस पर उन्होंने स्वीकार किया।
तो उनकी जो नौकरानी थी उसने और उसकी बहन ने मिलके वहाँ से रुपए चोरी किए और अपनी बहन के साथ में माँ को दिए कुछ रुपए और कुछ अपने बॉयफ्रेंड को दिए और उसके बाद उसमें उनको हमने अरेस्ट किया, सभी को कस्टडी में लेके पीआर लिया था। उस पर हमने कुछ बरामदगी की है जिसमें भी 6,30,000 कैश मिल गए और उसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं जो उन्होंने खरीदी थी वो हमने बरामद की हैं। और दमोह पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। दरअसल लापता दोनों छात्राएं बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने दोनों छात्राओं को रेलवे स्टेशन से बरामद किया। वहीं पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि छात्राएं क्यों गायब हुई थीं। लेकिन वहीं एक छात्रा की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि 2 लड़के छात्राओं को कुछ खिलाकर और उनके शरीर में धागा बांधकर अपने साथ ले गए थे। अब ये मामला किडनैपिंग का है या मानव तस्करी का, क्या है ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वहीं पूरे मामले की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, चूंकि परेशान थे परिजन और किडनैपिंग की भी आशंका जता रहे थे, कैसे पता चला बच्ची रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और अभी क्या कुछ है डिटेल्स? आज इस तरह से पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई उस मामले में पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी बच्चियों की और पुलिस उनकी पतासाजी में जुटी हुई थी। तो पुलिस को एक सूचना मिली थी कि लड़के जो है वो किसी ट्रेन से दमोह की तरफ आ रही हैं। तो उस मामले को लेकर के पुलिस की कई टीमें वहां पर पहुंची और पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई और सर्चिंग किए जाने के बाद लड़कियों को दमोह के स्टेशन से ही बरामद किया गया। जो दमोह के सिटी एसपी अभिषेक तिवारी ने जानकारी दी है कि लड़कियों को बरामद किया गया और बरामद किए जाने के बाद कोतवाली उनको लाया गया। लाए जाने के बाद पुलिस ने मामले की पूछताछ की। इसके साथ परिजनों ने भी उनसे पूछताछ की है। तो लड़कियों के द्वारा किन्हीं 2 लड़कों के द्वारा उनको ले जाने की बात बताई है कि उन लड़कों के द्वारा उनको ले जाया गया था और प्रदेश से बाहर भी वो गई थी और उसके बाद फिर वापस से लौट करके कहीं और जा रही थी। तब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया है, बरामद किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। हालांकि परिजन की जो लड़की है मां है, उन्होंने बताया कि लड़कियों ने बताया कि 2 लड़के उनको लेकर के गए थे और लेकर के जाने के बाद वो उनको लेकर के आए हैं और कहीं और ले जाने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस के द्वारा उनको बरामद कर लिया गया। फिलहाल पूरी कहानी अभी तुम खुलकर के सामने नहीं आई है, लेकिन लड़कियों को जरूर बरामद कर लिया गया है। जी, और शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रतलाम पुलिस ने महाराष्ट्र की एम्बुलेंस से डोडा चूरा ले जाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। एम्बुलेंस पर महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेताओं की फोटोज लगी हुई हैं। एम्बुलेंस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस रायगढ़ लिखा हुआ है। आपको बता दें कि डोडा चूरा एम्बुलेंस से मंदसौर से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी और वहीं बरामद डोडा चूरा की कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के महगामा और पोड़ैयाहाट विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वो चुनाव प्रचार करेंगे और दोपहर 1 बजे गोड्डा जिले के महगामा विधानसभा में ऊर्जा नगर में उनकी जनसभा होनी है और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे गोड्डा के पोड़ैयाहाट विधानसभा में कमली ग्राउंड में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जुटे हुए हैं। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। चल लौटते हैं।